हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने बना दी थी, आटा वगैरह मैंने लगा दिया था। बिट्टू स्कूल चले गए थे, टिफ़िन वगैरह मैंने बिट्टू को पैक करके दे दिया था। अब आई थी मनीषी टर्न, स्कूल छोड़ करके आ गए थे बिट्टू को। आज उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, रात को हम थोड़ा सा लेट सोए थे, ऐसी थोड़ी गपशप कर रहे थे तो रात को थोड़ा लेट सोए तो मॉर्निंग में बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था। मेरा खुद का सर भारी हो रहा था जब मैं सुबह सुबह उठी। मतलब एक बहुत फोर्सफुली होता है ना कि प्रेशर है कि स्कूल नहीं भेजा ना तो फिर पीछे रह जाती है। फिर पेरेंट्स को कॉल करो, प्लीज़ होमवर्क दे दो, प्लीज़ ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा हेडेक सी लगती है। इसलिए मैंने कहा नहीं, भेज देती हूँ। थोड़ा सा पेन लेकर के एक बार भेज दूँगी ना, उठ जाऊँगी तो मेरा काम हो ही जाएगा। और अगर थोड़ा सा हम लेज़ी रहें तो फिर वो लेज़ी लेज़ी पूरा दिन लेज़ी हो जाता है, उसकी भी छुट्टी हो जाती है। फिर मेरे लिए इवनिंग का काम जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। फिर थोड़ी सी मेरे को इसको कॉल करनी पड़ती, कभी कभार कोई पेरेंट फ़ोन नहीं उठाता, फिर इनको रिक्वेस्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करो, होमवर्क लो, क्योंकि टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर टेस्ट भी ख़राब जाता है, तो मेरे को बेटर ऑप्शन लगता है कि नहीं, मैं भेज देती हूँ थोड़ा सा प्रेशर ले करके। और मनीष को यहाँ पे उठा नहीं जा रहा था, उनको बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील हो रहा था, बिल्कुल ऐसे बॉडी उनकी टूट रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने मनीष को टी दी थी और हम थोड़ी गप्पे शप्पे कर रहे थे। अपने लिए मैं कोकोनट वाटर लेकर के आई थी। और इसको कभी कभी ना इतना ज़्यादा ख़राब वाला पीस आ जाता है जिसके अंदर वो मलाई होती है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर से उसको खोलने में ना मेरे को सुबह सुबह बहुत आफत आती है। पूरे नाइफ़ वगैरह हाथों में लग जाते हैं। इसको जितना ज़्यादा ये हेल्दी होता है ना उतना ज़्यादा ये पेनिक होता है इसको खोलना। और उसके बाद फिर ये आफ्टरनून का टाइम हो गया था, बेटी को स्कूल से लेकर के आई थी। और कल हम डिनर पे गए थे ना, बाहर पानी नहीं था, तो ये वही लिम्का मैंने पी नहीं थी पूरी, तो वो बची हुई थी। तो बेटू मेरे लिए इस तरह से डिज़ाइन करके लेकर आई थी। कुछ पम्पकिन सीड्स रखे हुए थे, वो रख के ऐसे उसको डिज़ाइन से प्लेट को सजा करके उसके ऊपर ये कैंडीज़ लगा करके आई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह मैंने बोला ना कि उठने का मन नहीं था, उठा नहीं जा रहा था, फ़ोर्सफुली उठी तो मेरे को दोपहर को हेडेक सा हो रहा था। काम वाम मैंने सारा करा बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बेटू को ला करके मैं थोड़ी देर मेडिसिन ले करके लेट गई थी। उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया था। शाम का टाइम फिर वही दोबारा से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये फ़्लिपकार्ट से भैया आए थे, मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करी हुई थी, तो वही डिलीवर हुई थी मेरे को। तो बाहर जब ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए गई थी तो बाहर सब्ज़ी वाले भैया भी आए थे, तो मैंने उनसे थोड़े से ये मिंट ले लिया था, जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना वो थे ये। और साथ में एक लौकी ले लिया था, क्योंकि मॉर्निंग के लिए मेरे को सब्ज़ी चाहिए थी, तो अच्छा था, फ्रेश था, तो थोड़ा सा साथ में मैंने यहाँ पे मिंट लीव्स भी ले ली थी। और ग्रॉसरी भी मेरे को डिलीवर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको पानी में लगा करके रखती हूँ। बट यहाँ पे मेरे से एक गलती ये हुई थी कि मैंने ना इसकी लीव्स को थोड़ा सा हटाया नहीं था। मतलब जब भी हमको इसको थोड़ा सा पानी में ग्रो करना होता है ना, तो हमें इसकी लीव्स को हटाना होता है, ताकि जो पानी में लीव्स ना जाएँ। अगर वो पानी में लीव्स जाती हैं ना तो वो थोड़ा मतलब गलने लगता है प्लांट। तो मैंने यहाँ पे लीव्स हटाई नहीं थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो वो जो लीव्स थी ना वो ख़राब हो रही थी, ब्लैक ब्लैक होकर के पानी में ख़राब हो रही थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो, पानी में ग्रो करते हो किसी चीज़ को, तो उसकी वहाँ से ना सारी लीव्स आपको हटानी होती हैं, जो मैंने गलती करी थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर वो मैं रख के आ गई थी पीछे बालकनी में पानी में लगा करके। और उसके बाद फिर ये ग्रॉसरी मैं लेकर के आ गई थी जो मैंने ऑर्डर करी थी। कुछ नहीं था, बस छोटी मोटी सी चीज़ें थी। सोया चंक्स का पूरा 1 केजी का पैकेट मेरे को थोड़ा कम प्राइस पे मिल रहा था, मैंने वो ऑर्डर कर लिया था। और कुछ ऑफ़र चल रहा था कि 1200 की शॉपिंग करने पे ना तो कुछ 50 रुपीज़ ऑफ थे। तो उसके चक्कर में मैंने 2-2 मस्टर्ड ऑयल की बॉटल्स मंगवा ली थी, क्योंकि और कुछ मतलब था नहीं ऐसा इसमें ऐड करने के लिए। काफ़ी चीज़ें अभी पड़ी हुई थी, लास्ट टाइम जब मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली थी, तो अभी बहुत सारी पड़ी हुई थी। और वैसे भी इस वेदर में ना थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे को लेनी नहीं थी अभी। तो इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें मंगवाई थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। राइस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो राइस मंगवाए थे। और एक पैकेट दाल का था, सोया चंक्स थे, मस्टर्ड ऑयल था, और बस ये छोटी मोटी एक सोप का सेट था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगवाई थी जो मेरे को डिलीवर हुई थी। फ़्लिपकार्ट से ना काफ़ी बढ़िया डिलीवरी हो जाती है ग्रॉसरी की, और काफ़ी हमारे पैसे भी सेव हो जाते हैं। ऑफ़र्स वगैरह चलते रहते हैं। लास्ट टाइम मेरे को 1 रुपये में मिल गया था मस्टर्ड ऑयल, 1 रुपीज़ में, हाँ, हाफ़ लीटर मिल गया था मेरे को। तो इस टाइप के ना ग्रॉसरी पे कुछ ऑफ़र्स वगैरह चलते रहते हैं।
वैसे तो ब्लिंकिट पे भी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, बट अभी कुछ रिसेंटली 2-3 ऑर्डर्स जो है ना वो मैंने फ़्लिपकार्ट से ही करे हैं, तो मेरे को फ़्लिपकार्ट से ज़्यादा बेटर लग रहा है कि हाँ सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद फिर ये दाल वगैरह आती है, कंटेनर वगैरह जो भी खाली होते रहते हैं ना साथ के साथ मैं क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मेरे लिए ना एकदम काम बहुत सारा इकट्ठा ना हो। नहीं तो फिर होता है ना कि हमें ये पूरा एक दिन निकालना पड़ता है कि नहीं आज मुझे किचन क्लीन करनी है। तो ऐसा तो वैसे मैं भी करती हूँ कि आज मुझे स्पेशली किचन क्लीन करनी है, बट किचन क्लीन करने में भी ना बहुत सारी एक वेरिएंट्स हो जाते हैं कि पूरे कंटेनर्स वॉश करोगे आप, कितने सारे कंटेनर होते हैं घर पे किचन में, और फिर बहुत सारी चीज़ें एक एक स्लैब क्लीन करोगे, वहाँ पे अगर पेपर वगैरह लगाया उसको क्लीन करोगे, पूरे बर्तन क्लीन करोगे, तो बहुत काम बढ़ जाता है। और नॉर्मली अगर हम ये सब साथ के साथ करते रहते हैं, जैसे जो भी कंटेनर खाली हो उसको साथ के साथ हम अगर वॉश करके रखें, तो हमें स्पेशली ना बहुत पूरा दिन नहीं निकालना पड़ता किसी भी चीज़ की क्लीनिंग के लिए। और हमारी किचन हो, हमारा घर हो, ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। किसी भी चीज़ के लिए हमें स्पेशल पूरा दिन नहीं निकालना, या फिर कोई आ रहा है या फिर कोई फेस्टिवल है उसके लिए हमारा पूरा टाइम वेस्ट नहीं होता। बस साथ साथ के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप क्लीन करना होता है साथ के साथ, और अरेंज रहती हैं चीज़ें। तो बिल्कुल मैंने ग्रॉसरी वगैरह वहाँ पे सारी सेट कर दी थी। बेटू यहाँ पे स्टडीज़ चल रही थी बेटू की, और उसके बाद फिर यहाँ पे मॉर्निंग की प्रिपरेशन भी करने के लिए आ गई थी मैं। मॉर्निंग में मेरे को लौकी बनाना था, तो लौकी की कटिंग वटिंग कर दी थी मैंने। वैसे तो मैं ये थोड़ा सा लेट नाइट करती हूँ, बट ना कभी अभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लेट नाइट तक करते करते ना बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है। अभी मैं इसके साथ फ्री थी, बेटू के साथ मेरे को थोड़ा सा बैठना था क्योंकि इसकी स्टडीज़ चल रही थी, तो ये इसको बीच बीच में मेरे को मैथ्स वगैरह या कुछ भी ये पढ़ती है तो इसको साथ साथ देखना होता है। तो मेरा ये फ्री टाइम था, खाना मैं बना कर के आ चुकी थी, बस चपातियाँ सेकनी थी, वो तो जब मनीष आएंगे साथ के साथ ही होएगा। तो ये टाइम थोड़ा-सा मेरे को लग रहा था कि इस टाइम पे मैं करके रख लेती हूँ, वरना लेट नाइट हो जाता है ना, तो बहुत हेक्टिक सा हो जाता है। फिर मेरे को इवनिंग में वॉइस ओवर भी करना होता है, वीडियो भी अपलोड करनी होती है, पोस्ट भी करनी होती है, तो उसमें भी थोड़ा-सा टाइम चला जाता है। फिर बेटू की भी कभी-कभार प्रिपरेशन लास्ट तक नाइट तक नहीं हो पाती, तो उसका भी मेरे को बहुत ज़्यादा फिर प्रेशर हो जाता है। तो आज इसलिए मैंने जो सब्ज़ी थी ना वो मैंने इसी टाइम पे शाम के टाइम कट कर दी थी। बाकी मैं वैसे प्रेफ़र करती हूँ कि मैं लास्ट में ही कटिंग वटिंग का काम करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो कटी हुई सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह ना खाते हुए मुझे थोड़ा-सा मतलब एक होता है ना कि माइंड सेट है कि नहीं कटे हुए फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। वैसे तो नहीं खानी चाहिए हेल्थ के लिए, बट अभी इस टाइप की लाइफ़ में मतलब जो आजकल की लाइफ़ है इतनी फ़ास्ट और इतनी चीज़ों में टाइम नहीं है कि मैं सुबह-सुबह उठ कर के सब्ज़ी वगैरह कट करूँ, क्योंकि रात को सोना लेट होता है, तो फिर मॉर्निंग में ऑब्वियसली अगर मैं और जल्दी उठूँगी तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी, फिर मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। तो इसलिए सब्ज़ी कटिंग का जो काम होता है ना वो मैं बिल्कुल क्लीन वगैरह करके किचन वगैरह से फ्री होकर के, जब लास्ट वाला काम होता है ना मेरे पूरे नाइट का मतलब फुल डे का, वो लास्ट टाइम मैं सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ। बट आज मैंने पहले कर दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े से इवनिंग वगैरह के बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैंने शाम को शेक वगैरह बनाया था। बर्तन जो होते हैं वो तो पूरा दिन में पता नहीं कितनी बार क्लीन होते हैं, फिर भी निकलते रहते हैं, सिंक भर भर के निकलती ही रहती है। तो मैंने शेक बनाया था, उसमें भी इतने सारे बर्तन हो गए थे, और वही क्लीन वगैरह कर रही थी। बेटू बाहर बैठ के थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो किचन का काम मेरा साथ साथ चलता रहता है, और बेटू भी बाहर बैठ कर के अपना साथ साथ काम करती रहती है। तो और आज इवनिंग का जो मेरा शेड्यूल था पूरा, वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दिया था। मैंने आज सब्ज़ी वगैरह भी मॉर्निंग की जो कट करनी थी वो भी कट कर दी थी। बेटू की ऑलमोस्ट स्टडीज़ भी हो गई थी। मेन जो होता है ना इसकी स्टडीज़ का चलता रहता है कि कल टेस्ट है, मेरा किचन का काम चाहे 12 बज जाए या 1 बज जाए, मैं वो मतलब लास्ट मेरी प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मेरे को पहले इसको वो चीज़ पूरा क्लियर करानी है, या जो भी लर्निंग का काम है मतलब मेरे को वो प्रिपरेशन पहले करानी है। आज बेटू को मैंने 3 साढ़े 3 बजे ही दोपहर को पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं भी फ्री थी थोड़ा सा, मेरे को भी ऐसा कुछ रेस्ट वेस्ट करना नहीं था। मतलब मैंने मेडिसिन ली थी ना दोपहर के टाइम, तो थोड़ा बेटर फ़ील कर रही थी, क्योंकि मैं स्कूल से आते ही लेट गई थी, तो मेरे को थोड़ा आराम आ गया था, रिलैक्स हो गई थी मैं। तो फिर मैंने इसको जल्दी पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। जल्दी पढ़ाने के लिए बैठाया था तो मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी, और कुकिंग वगैरह भी जो थी मेरी वो जल्दी जल्दी निपट गई थी, तो जिसकी वजह से फिर इस टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। इस टाइम अब मेरे इस इवनिंग के जो बर्तन वगैरह थे मैंने वो भी क्लीन कर दिए थे, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, बस मेरे को मनीष के आते ही चपातियाँ सेकनी थी, सर्व करनी थी, और बस किचन समेटनी थी। रात की वही किचन समेटने में ही वही था जो बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं, और लास्ट जो हम कुक टॉप वगैरह पे थोड़ा सा क्लॉथ वगैरह लगा देते हैं। डेली डेली मैं उस पर लिक्विड वगैरह से उसको वॉश नहीं करती हूँ, वीक में 1 या 2 बार मैं अच्छे से इसको कुक टॉप को क्लीन कर देती हूँ विम जेल
से। और साथ साथ फिर आटा वगैरह थोड़ा सा कम लग रहा था मेरे को, तो मैंने 1-2 रोटी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा और लगा दिया था। और जब मैं किचन का काम करती रहती हूँ ना, तो बेटू भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे आकर के लगी रहेगी। जब मैं किचन में आ जाऊँगी ना, बोलेगी लर्न हो गया हो गया हो गया। और जब मैं दोबारा सुनने के लिए बाहर जाऊँगी ना, फिर उसमें कुछ ना कुछ वो मिस्टेक करेगी। तो मेरा ना काम जो डिले होता है ना, वो इन सब चक्करों में होता है कि अब मेरे को स्पेशली इसको टाइम देने के लिए बाहर जाना होगा। जब टाइम देने के लिए जाऊँगी तो उसको अभी और टाइम लगना होगा लर्न करने में। तो वैसे भी छोटी सी शाम होती है, पता नहीं चलता, इतने सारे काम हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में क्लीनिंग का बहुत वो रहता है ना, कि क्लीनिंग एक मेजर पार्ट होता है। तो इवनिंग में मेरा जो मेजर पार्ट होता है ना, वो इसकी स्टडीज़ होती हैं, जो कि मेरे को करवानी है। दूसरा काम हो या ना हो, खाना बने या ना बने, बट मेरे को इसकी प्रिपरेशन तो करानी होती है। मनीष का भी यही है कि यार मतलब मेन प्रायोरिटी ना इसकी स्टडीज़ हैं, कुकिंग वगैरह उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मतलब सेकंड ऑप्शन है, वो थोड़ा सा हम लेट भी होएंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं एकदम टाइम पे ही खाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसकी स्टडीज़ अगर लेट हो जाएंगी फिर काम नहीं चलता, क्योंकि फिर बच्चा है, उसको नींद भी आने लग जाएगी। दोपहर को सोई भी नहीं थी आज, तो और भी जल्दी इसको नींद आने वाली थी। और उसके बाद फिर साथ ही साथ मनीष भी आ गए थे, थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। उनको भी ना ऑफिस में आज बहुत टायर्डनेस सी हो रही थी, वो नींद पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से सर भारी भारी सा हो रहा था, तो जल्दी आ गए थे। अभी मैंने चपातियाँ बना के रखी नहीं थी, साथ साथ मैं अभी मतलब आटा ही लगाया था, जस्ट वो साथ साथ आ गए थे, तो मैंने उनको साथ के साथ बनाते बनाते ही सर्व कर दिया था। और उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इस टाइम पे 12 बजे के आसपास का टाइम था, 11:15 या 12 बजे के आसपास का टाइम था। मनीष चले गए थे, मैं नहा धो चुकी थी, बेटू को स्कूल लेने के लिए मुझे जाना था। बट आज मेरे को बनाने थे वो जो भल्ले होते हैं ना, दाल के भल्ले बनाते हैं, वो मेरे को फ्राई करने थे यहाँ पे। तो मैंने दाल वगैरह अच्छे से मिक्सी में पेस्ट वगैरह बना ली थी। उसको अच्छे से ना, हमें जितना अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं ना, तो दाल हल्की हो जाती है थोड़ी सी, तो उसके उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट भल्ले बन करके तैयार होते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, मैंने इसको अच्छे से पीसा था। बट इसको हम जितना ज़्यादा चलाते हैं ना, तो ये थोड़ी सी हल्की हो जाती है दाल। ये देखो, दाल का जो कलर है वो थोड़ा वाइटिश कलर में आ जाता है। ये मैंने मूंग की दाल के बनाए थे, भल्ले ही बोलते हैं इसको, जो दही भल्ले में हम खाते हैं, तो वो बनाए थे मैंने। तो हमें इसको इतना अच्छे से मिक्स करना होता है कि दाल का जो कलर है ना, वो येलो से थोड़ा वाइट होने लगे, तो इसमें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से भल्ले बनते हैं। उसके बाद मेरे को बस यहाँ पे 12:15 होने वाले थे, फटाफट से मैंने अपनी जैगिंग वगैरह चेंज कर ली थी। बस मेरे को हेयर्स कॉम करके बेटू को लेने के लिए जाना था, और साथ के साथ में यहाँ साथ साथ मेरे भल्ले भी फ्राई हो गए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।